मुंडक उपनिषद में तीसरे मुंडक के प्रथम खंड में 6 तक किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र था। सत्यमेव जयते नानृतम आदि आदि। आज हम 7वां मंत्र करेंगे। बृहच्च तत् दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यन्तु हैव निहितं गुहायाम। बृहच्च तत्, वो ब्रह्म परमात्मा जो बहुत बड़ा है। दिव्यम, वो सेल्फ लुमिनियस स्व प्रकाशक है। अचिंत्यम, इनकंसीवेबल, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिसके रूप के बारे में। सूक्ष्मात चन तत् सूक्ष्मतरम, जो भी सूक्ष्म है, सटल है, उससे भी ये सटलर है, उससे भी सूक्ष्म है। ऐसा जो ब्रह्म परमात्मा दूरात सुदूरे, वो दूर से भी दूर है। तत् यह अंतिके च, और वो यहाँ बहुत क्लोज, अंतिक बहुत पास भी है। इसी गुहा में छुपा हुआ वो, उसको ज्ञानी या विद्वान लोग उसको यहीं पर देखते हैं। वो परमात्मा, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन है जो सबसे बड़ा है। जितना यूनिवर्स है उससे भी वो बड़ा है। दिव्यम, दिव्य धातु का अर्थ होता है चमकना, प्रकाश। वो सेल्फ लुमिनियस मतलब स्व प्रकाश है। अचिंत्य रूपम, उसका जो रूप है वो इनकंसीवेबल का क्या भाव होता है? जब आप किसी को देख सकते हो, जान सकते हो, तभी तो आप सोचोगे ना उसके बारे में। जो बियॉन्ड योर कॉग्निशन, जिसको जानना ही मुश्किल है, उसके बारे में सोचोगे क्या? जैसे कि पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, इवन स्वप्न में भी, ड्रीम में भी आप कोई चीज देखते हो, वो भी कंसीवेबल होना चाहिए, वो भी इंद्रियों के द्वारा जानने लायक होना चाहिए। तो जो कोई चीज इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं जाना गया है, मैं कह रहा हूं इवन जाना नहीं जा सकता, वो ड्रीम में भी, स्वप्न में भी नहीं आ सकते। तो आपकी सोचने का जो ऑब्जेक्ट है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा इतनी सूक्ष्म है, इतना व्यापक है और इतना बड़ा है कि उसको इंद्रियों के, माइंड के द्वारा, क्योंकि रिसीवेबल है नहीं, ग्रहणीय है नहीं, इसलिए सोचने लायक भी नहीं है। आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और सूक्ष्माच तत् सूक्ष्मतर, संसार में सबसे सूक्ष्म क्या है, हम वेदांत में पढ़ते हैं। जो मैटर्स की जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु रूप हैं, प्रकृति रूप हैं, जिसको प्रकृति रूप में कहा, वो सूक्ष्म है संसार में सुख। पर उससे भी कोई सूक्ष्म है, वो परमात्मा है। जब प्रकृति को ही नहीं जान सकते, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड का जो सबसे सटलेस्ट लेवल है वो नहीं जाना जा सकता, तो परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्मतर है। अब ईशोपनिषद की स्टाइल में अगला मंत्र है। ईशोपनिषद में आप पढ़ते हैं ना, वो दूर से भी दूर है, वो पास भी है, ये वही सेंस है। दूरात सुदूरे तत्, वो दूर से भी दूर है। दूर से भी दूर क्यों? क्योंकि हम और आपको ढूंढने पर नहीं मिलता। जन्म जन्म बीत जाते हैं, कितने सारे लाइफ बीत जाते हैं, करोड़ों लोग, बिलियन सब लोग उसको ढूंढते रहते हैं, पर नहीं मिलता। ना वो मंदिर में मिलता, ना आश्रम में मिलता, ना घर में मिलता, ना नदियों में, ना तीर्थों में, कहीं नहीं मिलता। और जो दावा करते हैं, या तो वो ड्रीम में इधर उधर का कुछ देखते हैं, या मेडिटेशन में कोई पिक्चर, कोई लाइट कुछ देखते हैं, वो मिलेगा ही नहीं। ना ना मेडिटेशन में होने वाला जो एक्टिविटीज वो ब्रह्म है, ना स्वप्न में कुछ भी दिखने वाला वो भगवान है, ना मंदिर में या किसी भी पूजा घर में या तीर्थों में मिलने वाला भगवान है। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से आप जान सकते हो वो या तो वो इंद्रियों के द्वारा या स्वप्न में माइंड के द्वारा, और वो तो मन और इंद्रियों के द्वारा जानने से परे है। तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन है। और ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्योंकि आम लोग उस रियलाइजेशन वाला ना मेथड को अपनाते हैं ना करते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, लोगों को हिपोक्रेसी चाहिए, वो अपने लाइफ में हर बुरा अच्छा करना चाहते हैं, पर उसके बावजूद भी वो भगवान को पाना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे जेलेसी है मेरे क्लास में जो सबसे बढ़िया पढ़ता है, जिसको सारे टीचर पसंद करते हैं, जिसका फ्यूचर में हर चीज वो अचीव करता जाता है, पर मैं जेलेसी करता हूं पर खुद नहीं मेहनत करता हूं। मैं हर रोज हफ्ते में 5 दिन टीवी मूवी देखने चला जाता हूं। मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता हूं। मैं आवारागर्दी करता हूं। मैं मस्ती करता हूं। मैं इलेक्शन में प्रचार करता हूं। पर मैं सपना देखता हूं कि जो मेरे क्लास का जो टॉप है बच्चा, उसे जेलेसी करता हूं, और वो जो अचीव किया मैंने क्यों किया परेशान होता हूं। हम सब स्पिरिचुअलिटी के मामले में वैसे ही हैं। मतलब हम अपनी जिंदगी का हर वो अच्छा बुरा सब करते रहते हैं, पर फिर कोसते रहते हैं कि मुझे भगवान क्यों नहीं मिलता। तो वो मिलता इसीलिए क्योंकि वो हमें मिलता नहीं है, इसीलिए वो दूर से भी दूर है। और इह अंतिकेचु पश्यत्सु, और जो लोग इसको देखते हैं, जानते हैं, समझ जाते हैं, उनके लिए तो बहुत क्लोज है। इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, उससे क्लोजेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। क्लोजेस्ट क्या है? तुम्हारा शरीर है। तुम्हारे शरीर में भी क्लोजेस्ट क्या है? तुम्हारा ब्रेन है, क्योंकि वहीं पर आत्मा है, वहीं पर माइंड है, सबसे क्लोजेस्ट है। अब परमात्मा वहीं मिल जाता है। तो तुम्हारे शरीर में भी पैर से लेकर सर तक इतनी लंबे भी ढूंढने की जरूरत नहीं। जहां आत्मा है परमात्मा उसको वहीं मिल जाता है। उसको 1 इंच भी मूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए सबसे क्लोज होता है। यह एवं निहितम गुहायाम। और कहा वो क्लोज है? क्यों क्लोज है? क्योंकि यही गुफा, गुहा कहते हैं गुफा, केज, इसी गुफा में ही वो छुपा हुआ होता है। निहितम, सीक्रेटली पड़ा हुआ होता। सीक्रेटली क्यों? क्योंकि ढूंढने पर नहीं मिलता है ना। तो और वो गुफा कौन है? हृदय। वो हृदय कौन है? हार्ट। वो आपकी जो सर के अंदर है। यहीं पर परमात्मा आपको मिलता है। अगला श्लोक लेंगे। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। न ये परमात्मा भगवान चक्षु आंखों के द्वारा रिसीवेबल है, ग्रहण किया जा सकता है, ना वाणी बोलने के द्वारा ये पाया जा सकता है, ना अन्य ही देवे ही, ना किसी दूसरी देवता, देवता मतलब इंद्रियां, किसी दूसरी इंद्रियों के द्वारा देवता या इंद्रियों के द्वारा पाया जा सकता है, ना तपस्या के द्वारा पाया जा सकता है, ना कर्म के द्वारा पाया जा सकता है। फिर कैसे पाया जाएगा? ज्ञान प्रसादेन। ये जो तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान मतलब जो रियलाइजेशन है, और वो रियलाइजेशन कैसा? विशुद्ध सत्व। सत्व कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट। जब तुम्हारी बुद्धि या इंटेलेक्ट विशुद्ध हो जाए, एब्सोल्युटली प्योर हो जाए, बहुत शुद्ध, स्टेनलेस हो जाए, तब ऐसे हालत में तुम्हारी जो ऋतंभरा प्रज्ञा, जो पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, जो शुद्ध ज्ञान है, उसकी प्रसाद से, उसकी सेरेनिटी से ही आप उस निष्कल, अखंडित, अनडिवाइडेड परमात्मा को ध्यायमान, ध्यान करते हुए पश्यते, देखता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। ये श्लोक पूरा का पूरा डेडिकेटेड है वो परमात्मा को कैसे जाना जाता है, अर्थात किस तरीके से जाना जाता है। पहले बताया किस तरीके से नहीं जाना जा सकता,
किस तरीके से जाना नहीं जा सकता? किसी भी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। दो एग्जाम्पल दिया, आंखों से, वाणी से, बाकी बोल दिया अन्य ही देवे ही, दूसरे देवताओं के द्वारा। अब देखिए यहां भी बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आया, क्या? देवता। मैं जो बार बार आपको कहता हूं, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो देवता का अर्थ पहले भी मैंने बताया, इंद्रियों के अर्थ में भी देवता यूज होते हैं। अब यहां क्या बोला? वो आंख, वाणी और दूसरे देवताओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो देवताओं का क्या अर्थ हुआ? इंद्रियां। क्यों इंद्रियां है? पहले बहुत डिस्कशन हुआ है। देवता की जो व्युत्पत्ति है, जो एटमोलॉजी है, देवो दानाद वा दीपनाद वा द्युस्थानो भवति इति वा। जो देता है, जो प्रकाशित करता है, जो प्रकाशित होता है, या जो सूरज नक्षत्र आदि जो चमकीले शाइनिंग प्लैनेट्स या स्टार्स होते हैं, उनको भी देवता कहते हैं। क्योंकि दिव्य धातु के बहुत सारे अर्थ हैं, पर देवता के अर्थ में जो प्रकाशित होने वाले या करने वाले। इंद्रियों को क्यों देवता कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाशित करते हैं। पेड़ है, आपको कैसे पता चलता है? कैसे आपके लिए प्रकाशित होता है? आंखों के द्वारा। संगीत चल रहा है, आपको कैसे पता लगता है? कान के द्वारा। खाना मीठा है, खट्टा है, स्वाद है, नमकीन है, कैसे पता लगता है? जीभ के द्वारा। तो क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुनिया हमें पता लगता है, संसार प्रकाशित होता है, इसीलिए इंद्रियों को देवता कहते हैं। और इस पर आपने काफी सारे अलग अलग उपनिषदों में पढ़ा है। यहां भी वही कहा, जो आंखों के द्वारा, वाणी के द्वारा दूसरे देवता या इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। क्यों नहीं जाना जा सकता? इस पर भी हमने काफी चर्चा की। इंद्रियों की अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन? ये बहुत दूर को चीज को नहीं देख सकते, बहुत पास को नहीं देख सकते, बहुत बड़े को नहीं देख सकते, बहुत छोटे को नहीं देख सकते, जो बहुत माइन्यूट एटम लेवल पर होता है, जो व्यवहित हो। अगर आंख और इंद्रियां और दूसरे चीज के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बाधा है, तो भी नहीं जान सकते। इसके अलावा इंद्रियों की अपनी विकलता, अपनी कमजोरियां हैं। आंखों में कमजोरी हो, कान में कमजोरी हो, इसके कारण भी नहीं जान सकते। बहुत सारे कारण होते हैं इंद्रियों की लिमिट, एबिलिटी को लिमिट करने के लिए। इसी कारण के, क्योंकि हमारे एक लिमिटेशन है इंद्रियों की, जिसके कारण वो उसको नहीं जान सकते। तो परमात्मा में ऐसी क्या चीज है कि जो इंद्रियों की लिमिटेशन से बेअंड है? जो पहले श्लोक में बताया, वो बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा आंखों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वो बहुत सूक्ष्म है, वो भी आंखों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वो बहुत निकट है, तो भी आंखों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। व्यवहित, व्यवधान, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। हमारी मेंटल इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, लोभ मोह क्रोध आदि हैं। ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके कारण हम जान नहीं सकते। इसीलिए ये आत्मा, ये जो परमात्मा, किसी भी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और तपस्या, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने पर भी नहीं जाना जा सकता। तपस्या से आपकी शरीर और मन लोहे की तरह बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। पर स्ट्रांग शरीर या माइंड होने पर परमात्मा नहीं मिलता। हाँ, वो स्ट्रांग माइंड और बॉडी को अगर आप वहां लगाते तो मिलेगा। जैसे पहले भी मैंने बहुत बार बोला ना, मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता है ना? ये एक मिसपरसेप्शन है। मेडिटेशन के द्वारा आपकी माइंड सिंगल पॉइंटेड होता है। सिंगल पॉइंटेड माइंड को आप चोरी में भी लगा सकते हो, पॉलिटिक्स में भी लगा सकते हो, बिजनेस में भी लगा सकते हो, अच्छे काम में भी लगा सकते हो, बुरे काम में भी लगा सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च में भी लगा सकते हो, और स्पिरिचुअलिटी, आत्मा को खोजने में भी लगा सकते हो। पर कोई भी मेडिटेशन करे बाय डिफॉल्ट वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। इस चीज को बहुत, जितना जल्दी हम समझ जाएं या दुनिया समझ जाए उतना बेटर है। बात समझ में आती है? इसी तरह कोई भी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस हम करते हैं, उससे आप परमात्मा को नहीं पाते हैं।
वो सिंगल प्रैक्टिस आपके अंदर कोई एबिलिटी लाता है, उस एबिलिटी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो तपस्या के द्वारा शरीर मन बुद्धि से आप ज्यादा स्ट्रंगर बनते हैं, पर इट डजंट मीन तपस्या सीधा आप बिना खाए पिए, ये सब आज दुनिया में ये सब चलता है। कुछ लोग कहते हैं आओ मेडिटेशन सिखाएंगे, ब्रह्म प्राप्ति कराएंगे। कुछ लोग कहते हैं तपस्या करते हैं ना सब, ये जो बाल नोचना, वो करना, खाना पीना छोड़ देना। आपको देखना है, आप जो कुंभ मेला वगैरह में जाकर देखिए कितने वैरायटी वैरायटी ऑफ साधु सन्यासी तपस्वी मिलेंगे। कोई एक टांग पर खड़ा है जी, 12 साल से एक टांग पर ही खड़ा हूं। कोई जी 15 साल से खाना छोड़ रखा है, दूध पीता है या पानी पीता है या फल खाता है। किसी ने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है। जो भी हो, ये सब चीजें आपको आत्मा या परमात्मा की रियलाइजेशन में हेल्प भी कर सकते हैं भी, पर करते हैं ऐसा नहीं। ये सब हेल्पिंग फैक्टर हो सकते हैं अगर आपको परमात्मा पाने की इच्छा हो और बाकी चीजें करते हो तो। पर वैसे इंडिविजुअली वो परमात्मा पाने के साधन नहीं बनते हैं। इसी तरह कर्मणा, आप कोई भी कर्म करो, मेहनत करो, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसी होती है? इतना सब कुछ तो मना करते जा रहे हो, फिर हम करें तो क्या करें? समाधान दे रहा है, ज्ञान प्रसादे न विशुद्ध सत्व। ये दोनों लाइन को ध्यान रखिए। जब आपकी सत्व, सत्व शब्द याद रखिए बुद्धि के अर्थ में यूज होता है, इंटेलेक्ट, विजडम। शुद्ध सत्व क्या होता है? विशुद्ध सत्व ऐसा विजडम जो क्रिस्टल हो चुका है, प्योर हो चुका है। प्योर इंटेलेक्ट से क्या मतलब होता है? विवेक शक्ति अब 100% आ गई है। ये विवेक क्या होता है? विवेचन करना, डिस्क्रिमिनेट करना। मतलब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई 1% का भी उसमें कोई मिक्स मिलावट नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन, ये जो डिवीजन क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, यूनिवर्स क्या है, माइंड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हर चीज को एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा ही समझ लेने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को कहते हैं विवेक शक्ति। हमारे अंदर बुद्धि है, सत्व है, पर विशुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? इमोशंस के कारण, हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके कारण बुद्धि हमेशा पार्शियली काम करता है। जैसे वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ते हैं, मारीच रावण को समझाता है, देखो पराई स्त्री को हरना कोई अच्छी बात नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे पत्नियां महिलाएं हैं, राम बहुत पावरफुल है, तुम मारे जाओगे, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते हो। सब अच्छी बातें बोल रहा है, पर रावण को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि वो मोह में डिल्यूटेड है। डिल्यूटेड किससे है? उसको उसकी सुंदर पत्नी चाहिए, लालच, काम। हम सब इसी तरह है, लोभ मोह क्रोध आदि आदि वगैरह वगैरह वगैरह, आसक्ति, ये सब समझ रहे हैं ना? लोभ क्या है? ग्रीड। मोह क्या है? डिल्यूजन। काम क्या है? डिजायर। मतलब क्रोध क्या है? एंगर। यही सब चीजें होते हैं ना जो आपको डाइवर्ट करते हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि कुंद हो जाती है, काम नहीं करती। दूसरा कारण क्या है बुद्धि काम न करने का? बुद्धि को शार्प करने के लिए हम कुछ करते नहीं। वो क्या होता है? पढ़ना लिखना, स्वाध्याय, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। वो शास्त्रों को पढ़ के हो, वो किसी भी टॉपिक में आप चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उससे क्या होता है? आपकी विवेक शक्ति और बढ़िया बनता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपको बहुत कुछ पता लग जाता है, बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है। जिसको कोई ज्ञान नहीं मेडिकल साइंस के बारे में, इवन हल्की फुल्की भी,
वो वो बिल्कुल अपनी बीमारी के बारे में बहुत ही अज्ञ है, इग्नोरेंट है, और वो सब गलत काम करता है। इसी को कहते हैं, यही है विजडम का काम। पर वो विजडम बहुत करप्ट है, हमारा पोल्यूटेड है बहुत कारणों से। स्पिरिचुअल साधना के द्वारा जब हम बुद्धि को पूरी तरह क्रिस्टल कर देते हैं, क्रिस्टल कैसे? बिल्कुल एक क्रिस्टल पत्थर जानते हैं ना, मिरर की तरह होता है, कि उसके सामने अगर लाल रंग रख देंगे वो पत्थर भी लाल दिखेगा, पीला रख देंगे तो पीला दिखेगा, नीला रख देंगे तो नीला रखेगा। जो जैसा है वो पत्थर बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा उसमें, वैसा ही दिखेगा। बुद्धि जब इतने विशुद्ध हो जाता है, शब्द है विशुद्ध, एब्सोल्युटली प्योर हो जाता है, फिर क्या है, हर चीज ऐसा ही रिफ्लेक्ट करेगा बुद्धि में जो जैसा है। आत्मा है तो आत्मा जैसा है वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, मन मन की तरह रिफ्लेक्ट करेगा, पेड़ पेड़ की तरह रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चे बच्चे की तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। हर चीज जो रियली है। ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? यत वस्तु यथा अस्ति तस्य तथैव ज्ञानम। जो वस्तु जैसा है उसका एज इट इज ज्ञान होना, जानना ज्ञान है। ये तभी होगा जब आपका विशुद्ध बुद्धि होगी, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो जब विशुद्ध सत्व व्यक्ति हो जाता है, कैसे होता है, वो तो पूरी प्रोसेस है। तो वो जो, तब जब वो ज्ञान, जो ज्ञान वो पैदा करता है उसमें, जो नॉलेज उसके अंदर एक्वायर होता है, वो नॉलेज, इसी को योग दर्शन में पतंजलि क्या कहते हैं? रितम भरा प्रज्ञा। प्रज्ञा समझ में आता है, विजडम, ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि, विजडम। रितम, रितम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। दो तरह के सच होते हैं ना, रित और सत्य। सत्य जो प्रैक्टिकल ट्रूथ है, जो हम लोग बोलते हैं, जिसको आप ऑनेस्टी कहते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ टू डिफरेंट थिंग। पिछले प्रवचन में या उससे पहले संडे को भी हमने इस पर काफी डिस्कशन किया था। मैंने जो देखा, जैसा जाना, जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, आज इट इज बोल देना, वो भी एक सच है, बट दैट इज ऑनेस्टी। बट दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज नॉट रियलिटी। आपने जो देखा वो गलत हो सकता है। साइंस का काम क्या है? ऑनेस्ट होना नहीं, ट्रूथ को ढूंढना। ऑनेस्ट हम और आप होते हैं, ये बिहेवियरल पैटर्न है, ये मोरालिटी में जाता है। सत्य का मोरालिटी से, रुतम का क्या मतलब है? जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये रितम है। जो मैटर की, जो अलग अलग मैटेरियल चीजों की जो प्रॉपर्टीज है, वो रितम है। जैसे आग गर्म होता है, आग प्रकाश करता है, ये रितम है। पानी का ठंडा होना, बहना, गैस में कन्वर्ट होना, स्टीम में कन्वर्ट होना, बर्फ में कन्वर्ट होना, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, धर्म है, ये रितम है। पर पानी का गर्म होना, ये सत्य है, वो टेम्पररी है, गर्म होता है, पानी गर्म होता है। और मैंने पानी को छुआ, इसे मेरा हाथ जला भी, और ये सत्य है। पर पानी, पानी का गर्म होना एक टेम्पररी ट्रूथ है, वो किसी के कारण से होता है। वो चीजें हट जाए तो पानी वापस चला जाता है। तो रितम क्या कहते हैं? जो जैसा है एक्यूरेट वैसा बने रहना, इसको रितम कहते हैं। रितम भरा, हिंदी में भरना समझते हैं ना। ऐसे बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो रित से भरी हुई हो, जहां झूठ तो छोड़िए, अनरियल तो छोड़िए, जहां सच का भी कोई स्थान नहीं। सच क्यों? सच टेम्पररी ट्रूथ होता है ना। ये जो रितंभरा प्रज्ञा जब बन जाती है, उसकी प्रसाद से, उसकी प्रसाद का लिटरेरी मीनिंग होती है क्लैरिटी, सेरेनिटी। नॉर्मली हम ट्रांसलेट कर देते हैं ब्लेस, ग्रेस, है ना। जब वो आपका ज्ञान उतनी क्रिस्टल सरीन हो जाए, उस शुद्ध बुद्धि के बेस पर जो आपने ज्ञान लिया, उस ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के प्रसाद या उसकी सेरेनिटी से वो ब्रह्म जाना जाता है।
ब्रह्मा इतनी इतनी शटल है, इसको जानने के लिए आपको काफी स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। बिल्कुल वैसे जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, आजकल काफी नैनो टेक्नोलॉजी होती है, बहुत छोटी, बहुत नैनो ही है, बहुत छोटा है, तो वहां बड़े बड़े मशीनों से, आंखों से काम नहीं कर सकते ना। उसके लिए टूल्स भी बहुत नैनो टूल्स होते हैं। आपका आंखों में भी काफी सारे टूल्स लगानी पड़ती है उसको देखने के लिए। नॉर्मल टूल से आप उससे काम नहीं कर सकते ना। यही चीज है, ये ब्रह्म क्या है, ये एब्सोल्यूट नैनो है। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी को जानने का आपको नैनो टूल्स की जरूरत है। इसीलिए और क्या कहा, ततः तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान। तब जब आपकी बुद्धि में शुद्धता आ जाए और ज्ञान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तब वो व्यक्ति ध्यायमान, जब उस पर फोकस करता है, जब कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो उस निष्कल ब्रह्म को जान ले। निष्कल, अखंडित, एकमेवा द्वितीयम, वो अकेले विदाउट एनी सेकेंड ब्रह्म को जान लेता है। वही उसकी अखंडता है, निष्कलता है। गुरु जी एक पॉइंट है गुरु जी, हाँ, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो जो हाँ, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान प्रसाद है और फिर उसको उन्होंने कोरिलेट किया विशुद्ध सत्व है। फिर आप एग्जाम्पल दे रहे थे जैसे कि क्रोध हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, ये सब चीजों को जब जब आदमी जब मनुष्य विशुद्ध सत्व को प्राप्त कर लेता है, तो ये सब क्रोध या मोह या लोभ आते हैं तो उसको उसी तरह से देखता है जैसे दर्पण में, जैसे आप बता रहे हैं कि उसको रख दो तो वही बन जाता हाँ। है। नहीं, विशुद्ध सत्व बुद्धि का मतलब है जब ये कोई रहता ही नहीं है, ना अब लालच है, ना कभी गुस्सा है, ना प्यार है, ना अटैचमेंट है, ना डिल्यूजन है, ना वो तो इल्यूजन है। आएंगे आपके पास में, आपके पास नहीं, तो उस लेवल पर ये सब मिट जाते हैं, ये सब मिट जाते हैं। ये मिटेंगे तभी बुद्धि शुद्ध होगा, आएगा ही नहीं। अब आप जब तक आता रहेगा तब तक आप विशुद्ध सत्व विशुद्ध बुद्धि कहला ही नहीं सकते हो। ये एक स्टेज आएगा जहां आपकी सारी इमोशंस, सारे जो मेंटल एक्टिविटीज, ये स्टॉप हो। इसी को तो आप पतंजलि योग में क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध। निरोध है। ये सब क्या है, ये चित्त की वृत्तियां हैं, द मेंटल फंक्शंस है, मेंटल एक्टिविटीज हैं। यही तो, इसी को रोकने का नाम ही तो योग है। जब आप ये रुक गए, वो जो स्टेट होगा वही ऋतंभरा प्रज्ञा का स्टेट है, वही विशुद्ध बुद्धि का स्टेट है। नाम अलग अलग है, पर ये सारे मेंटल एक्टिविटीज स्टॉप होंगे। तो आप कुछ भी गिना, वो सारे मेंटल एक्टिविटीज ही हैं। ये जब तक पूरी तरह बंद नहीं होंगे, आपकी बुद्धि विशुद्ध हो ही नहीं सकता, तो आएंगे ही नहीं। और ऐसा नहीं कि आपको ये आएंगे, आपको रोकना पड़ेगा, आएंगे रोकना पड़ेगा, इसका मतलब अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक स्टेज आएगा, आप चाह कर भी आपके अंदर आएगा ही। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे भवत्येष आत्मा। वो जिस माइंड और बुद्धि की बात कर रहे हैं, विशुद्ध मन और या विशुद्ध बुद्धि की, वो जो आत्मा, एषः आत्मा, जो कि अणुस्वरूप है, अणुस्वरूप जो बहुत ही शटल है, बहुत सूक्ष्म है, उस चेतसा वेदितव्य, उसी बुद्धि या मन के द्वारा जानने लायक है। और वो बुद्धि या मन कौन, जिसमें प्राण पंचधा संविवेश, जिसमें ये पांच प्राण, जो प्राण पांच तरह के जिसमें रहता है, प्राण अपान व्यान समान उदान बन के, प्राणी चित्तम सर्वमोतम प्रजाना, क्रिएचर की, प्रजा मतलब क्रिएचर, जो भी प्राणी पैदा हुआ है, उन सब प्राणियों का ये जो चित्त है, जो प्राणों के द्वारा इंटरवोवन है, उसी चित्त के यस्मिन विशुद्धे, उस चित्त के शुद्ध होने पर भी, शुद्ध भी नहीं, विशुद्ध, एब्सोल्युटली प्योर होने पर ही
वो आत्मा विभवती, चमकता है, शाइन करता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति समझते हैं। यू कैन नॉट अचीव और गेट द आत्मा, बिकॉज आप अचीव किसको करते हो? जो आपके पास नहीं है। आप किसको गेन करते हो? जो आपके पास नहीं है। जो है पर आपको नहीं मिल रहा था, उसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक हीरा था, तो हीरा नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी जो चमक है, वो चमक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी पड़ा हुआ था या गोबर पड़ा हुआ था। तो आपको हीरा पाने के लिए दोबारा हीरे के दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो हीरे के ऊपर जो धूल है, जो डस्ट है, जो गोबर है, उसको अगर आपने हटा दिया, अपने आप हीरे का चमक आने लग जाएगा। आपको हीरे में चमक लाने की जरूरत नहीं है, बस उसके ऊपर पड़े हुए धूल मिट्टी को हटाने की जरूरत है। इसलिए आत्मा को जाना जाता है। तो मंत्र क्या कहता है? वो जो चित्त या बुद्धि प्राणों के द्वारा इंटरवोवन है, जब प्राण आता है, बाकी चीजें लाइफ से रिलेटेड सब चीजें जिसमें जुड़े हुए हैं, वो जो चित्त जब विशुद्ध हो जाता है, एब्सोल्युटली प्योर हो जाता है, अब कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, नथिंग। जब शुद्ध हो जाता है तो आत्मा वहीं विभवती, चमकने लगता है। आत्मा तो था, वहीं पर है, पर अभी तक नहीं मिल रहा था क्योंकि उस पर काफी सारे धूल जमा हुए थे। आत्मा में जमे नहीं होते, तुम्हारी बुद्धि में। जैसे वो आंखों में मोतियाबिंद हो जाते हैं ना, तो वो जब हो जाता है आपको दिखता नहीं है, पर अगर आप उसको डॉक्टर के पास जाके निकाल दो तो फिर आपको चीजें आज ही दिखती। तो आपको दिखने के लिए सामान में कमी नहीं है, आपकी आंखों में कमी है। तो वो तो आत्मा में कमी नहीं है। कमी कहाँ था? कमी था आपके आंखों में। आंखें ठीक हो गई, सूरज अब चमकता हुआ दिखेगा, अब हर चीज अपने 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 रूप में दिखेंगे। तो जब बुद्धि विशुद्ध हो गया, उसकी जो मोतियां हटा दी गई, तो फिर आप में सब कुछ क्रिस्टल दिखेगा। तो आत्मा भी उसमें विभवती, चमकता हुआ चमकेगा, मतलब अपने आप प्रकाशित होगा। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मादात आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः। और वो जो व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने अपने आप को रियलाइज कर लिया, जिस जिस लोक को वो मन में भावना करता है, वो विशुद्ध सत्व। और कामयते, जिस चीज इच्छाओं को वो, जिस जिस चीजों को वो चाहता है, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, उस लोक को वो जीत लेता है, उन इच्छाओं को भी जीत लेता है। तस्मात, इसलिए आत्मज्ञम, वो आत्मा को जानने वाले व्यक्ति को अर्चयेत, हमेशा पूजा या रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसको? भूति काम, जो भूति मतलब ऐश्वर्य या कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति है। पिछले बार भी आप में से किसी ने पूछा था, और पतंजलि के विभूतिपाद में भी ये आता है। तो वो व्यक्ति जब आत्मज्ञान को पा लेता है, सिर्फ वो आत्मा को नहीं पाता है। आत्मज्ञान अपने आप में एक ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य समझते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी है, एक वो स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है, अचीवमेंट है। पर उसके साथ साथ आपको और बहुत सारे सुपरनैचुरल भूति, भूति मतलब ऐश्वर्य या प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जैसे आप जो चाहो कर सकते हो, तो बोला ना, अपनी कामना, जो जो इच्छाएं हैं उनको जीत सकते हो, जो जो लोग है जीत सकते हो। वो व्यक्ति चाहे कि मैं आपकी मन की बात जानूं, वो जान सकता है।
वो चाहे कि मैं किसी बिल्ली को वो शेर बना दूं, वो बना सकता है। वो चाहे कि मैं किसी को अच्छा बना दूं, वो कर सकता है। अब ये इसको हम माने ना माने, क्योंकि इसके लिए प्रूफ की जरूरत है, पर हमारे इवन पतंजलि योग दर्शन में भी इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो वो उस उन चीजों को भी वो आत्मज्ञानी अचीव कर लेता है। इसीलिए कंक्लूड करता है इस चैप्टर में, जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य की इच्छा हो, ऐश्वर्य मतलब फिजिकल ऐश्वर्य नहीं, जिसको उस आत्मज्ञान परमात्मा की प्राप्ति रूपक भूति ऐश्वर्य की इच्छा हो, या आनंद रूपक ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा हो, वो ऐसे ही आत्मज्ञानी के पास जाना चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब आरती उतारना नहीं। जैसे कि आप उपनिषद में पढ़ते हैं, इवन मुंडक उपनिषद में भी आपने क्या पढ़ा, शौनक नामक एक महाशाल आए अंगिरा ऋषि के पास। उन्होंने उनको यथा योग्य अर्चना करके, है ना, जैसे समिधा लेकर के आते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी गुरु को रिस्पेक्ट करने की जो तरीका है, उसी को अर्चना का। ऐसे ही आत्मज्ञानियों की अर्चना, पूजा, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप कुछ पाना, कुछ मंगल चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, तो ऐसे ही लोगों का की रिस्पेक्ट करो। ओके, तो ये मुंडक उपनिषद का ये प्रथम खंड पूरा हुआ। अब दूसरा खंड का पहला श्लोक लेंगे। यहाँ पर विभूतिपादी उसको उसको उपाधि मिल रही है उसको कि सिद्धि पुरुष। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। अभी तक वो कैवल्य में नहीं गया, अभी तक इस अवस्था में वो यहीं पर है। कैवल्य, कैवल्य ये जो उपनिषद में जो बात कर रहा है, वो तो जिसको अचीव हो गया, मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आप वो योग दर्शन में कैवल्य कहते हैं। जी। खैर यहाँ इसको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहा, वो अचीव हो गया। पर अचीव होने के साथ साथ ये सब योग दर्शन में भी वही है, कैवल्य पाने से पहले ही ये चीजें आपको विभूतियां मिलने लग जाती है, जी। और कैवल्य में भी आपके पास रहते हैं। आप इसको यूज नहीं, वो पतंजलि में, पतंजलि क्या लिखते हैं, इनको यूज करने से दूर रहना चाहिए, इनका कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इनका कोई यूज नहीं करना चाहिए। पर ये एबिलिटी आपके पास होगी, ये पोटेंशियल आपके पास होगा, जहां आपकी जरूरत के हिसाब से आप चाहो तो कर सकते हो। पर इसका मिसयूज या प्रदर्शन मतलब शो करना नहीं चाहिए। इससे आपकी साधना की बर्बादी होती है, क्योंकि आप जो मेहनत करके अपना मन को शुद्ध किया था, उसमें फिर पॉल्यूशन होना लग जाएगा। स एव सवेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः। वो आत्मज्ञानी एतत् इस परम ब्रह्म का ये परम धाम, ये जो सुप्रीम अबोर्ड ऑफ ब्रह्म, परमात्मा का ये जो परम धाम है, निवास है, उसको जान लेता है। यत्र विश्वम निहितम, और वो ब्रह्म जिसमें सारा संसार निहित है, जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, भाति शुभ्रम, और जहां विशुद्ध रूप से ब्राइटली चमकता है। उपासते पुरुषम ये ही अकामा, जो अकाम हो गए हैं, डिजायरलेस हो चुके हैं, जिनकी सारी इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे इच्छा रहित डिजायरलेस लोग उस पुरुष को, ब्रह्म को उपासना व उसके साथ उसमें एनग्रॉस्ड होते हैं। शुक्र में तत् अतिवर्तन्ति धीरा। शुक्र, वो जो शुद्ध परमात्मा की जब उपासना करते हैं, तो ऐसे जो धीर ज्ञानी व्यक्ति अतिवर्तन्ति, ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, या जो यूनिवर्सल जो साइकिल है, मैटेरियल वर्ल्ड की जो साइकिल है, उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं या अतिक्रमण कर जाते हैं। जो व्यक्ति
उस परमात्मा का को, और परमात्मा कहाँ रहता है, जो धाम, उसको परमात्मा कहाँ रहता है, ये सब जगह और आपके अंदर भी। जो उसको जान लेता है, जो कि बहुत छुपा हुआ है, जिसमें सारा संसार समाया हो, जो जान लेता है और उसमें उपासना, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, डुबा देता है। और वो कौन व्यक्ति, जिसकी इच्छाएं अब नहीं है। अभी श्री जी का जो क्वेश्चन था ना, भाई लोभ मोह क्रोध आएगा और वो रोकेगा नहीं, अब अकाम हो गया, अब इच्छाएं ही नहीं है। लोभ क्रोध तो छोड़िए, उसके अंदर आप किसी चीज की पाने की इच्छा भी नहीं है। एब्सोल्युटली सारा, जिसको कहते हैं ना वो बैरन लैंड है ना, वो जो स्थित प्रज्ञा बात, जो वो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो एक तरह के बैरन लैंड हो जाता है ये सब मेंटल एक्टिविटीज के लिए। वहां कुछ भी कोशिश कर लो, बीज डालो तो भी पौधा नहीं होने वाला। ऐसी जो अकाम इच्छा रहित व्यक्ति जब उस शुक्र, शुक्र कहते हैं शाइनिंग या शुद्ध, शुद्ध ब्रह्म को जान लेता है, होता है क्या है, अतिवर्तते, क्रश ट्रांसेंड कर जाता है, चीजों के बेअंत चला जाता है। हम अतिवर्तन नहीं कर पाते, हम क्रश नहीं कर पाते, हम फंस जाते हैं ये सांसारिक सुख दुख में, जन्म मृत्यु के चक्र में, अच्छा बुरा चीजों में। पर वो इन सब चीजों से ट्रांसेंड कर जाता है। कामान यह कामयते मन्यमानः सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु यही सर्वे प्रविलीयन्ते कामः। अच्छा, जो व्यक्ति अभी भी कामना कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है, तो जैसी जैसी इच्छाएं व्यक्ति करता रहता है, मरने के बाद वैसे वैसे जन्म उसको मिलता रहता है। पर्याप्त काम, और जिसकी इच्छाएं एनफ हो गए, एनफ मतलब अब है ही नहीं, डन, जिसको कहते हैं ना आई एम डन, जिसकी इच्छाएं अब डन हो गई, अब कोई इच्छाएं बची ही नहीं है, फुली सेटिस्फाइड है, कृतात्मना सेटिस्फाइड है, अपने आप में ही एंजॉय करने वाला, यही वह सर्वे प्रविलीयन्ते कामा। इसी शरीर में ही, इसी शरीर में ही उसकी सारी इच्छाएं कामनाएं प्रविलीयन्ते डिसॉल्व हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ गीता में भी एक श्लोक आता है ना कि वो है यम यम वापि आत्म स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। व्यक्ति मरते समय जिस जिस चीज की इच्छाएं या कामनाएं करता है, मरने के बाद उसी को उसी तरह का शरीर मिलता है। मरने के समय सोचने का क्या भाव है, भाई जिंदगी भर कुछ और सोचे, जिंदगी भर तो खूब पाप करे, लूटना चोरी करना डका डालना सब करे, और मरते समय जैसे वो पुराणों की कहानियों में हमें पढ़ाते हैं, भगवान का नाम ले ले तो क्या भगवान को पा जाएगा बोले ये तुम्हारी गलतफहमी है। मरते समय तुम कितना भी त्रयंबकम यजामहे का सीडी लगाते रहो, कितने भी बाबा को बैठा करके प्रवचन कराते रहो, उसके दिमाग में वही आता रहेगा जो जिंदगी भर वो सोचता रहा पर किसी को बताया नहीं। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को किसी से शेयर, जो असली इच्छाएं हैं, अच्छे खासे गृहस्थी बने रहते हैं, सब अच्छा काम, अंदर क्या है उसी को पता। जो ख्वाहिश, जो इच्छाएं उसकी जिंदगी भर उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जिसके लिए वो मर मिटता है अंदर से, वही इच्छाएं मरते काल समय ही आएगा, और वही उसी के बेस पर उसका अगला जन्म होगा। कुत्ता बने, बिल्ली बने, इंसान बने, लालची बने, कामुक बने, लस्टफुल बने, जो भी बनेगा इसी के बेस पर बनेगा। क्योंकि इच्छाएं क्या है, डिटेल में नहीं जाएंगे आप, कर्म सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं एक मेमोरी बनती है, वो सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी टेंडेंसी को मोटिवेट करता है। वो जो टेंडेंसी है या जो वासनाएं हैं, उन वासनाएं हैं फिर आगे जा करके मैनिफेस्टेड होते हैं इच्छाओं के रूप में।
ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी है आपकी, वही सबकॉन्शियस मेमोरी मरते समय भी वासना बनता है, उसी से आप बनते हैं। वो तो गीता का है। यहाँ क्या कहता है, व्यक्ति जिस तरह की कामनाएं करते हैं इस लाइफ में भी वैसे ही बन जाता है, मरने के बाद भी वैसा ही जन्म मिलता है। और आत्मज्ञानी तो कौन, जिसकी इच्छाएं डन हो गए, अब कोई इच्छा है ही नहीं है। आप उसके सामने कुछ भी करवा दो, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना कोई इच्छा जग रही है, ना लालच आ रहा है, ना मन कर रहा है कि जी बढ़िया खाना बनाए जी आपका मनपसंद। जी मनपसंद 18 साल पहले था, अब तो आप सूखी रोटी भी डाल दो उतना ही पसंद है, जितना बढ़िया ना 5 स्टार होटल के किसी महंगे शेफ के द्वारा बनाया गया खाना। कृतात्मा हो चुका है, कृतात्मा समझते हैं, मतलब धन्य धन्य, आई एम डन, मतलब अब मुझे जो चाहिए सब हो चुका है। ऐसा व्यक्ति का मरने से पहले ही सारी इच्छाएं यही नष्ट हो जाती, इच्छा जगती ही नहीं है। तो फिर वो जिंदा कैसे रहता है, ड्यूटी कर्तव्य भाव से, बस करना है इसलिए करता है, खाना सरवाइव के लिए इसलिए खाता है, कोई कोई किसी तरह के हानि लाभ अच्छा बुरा फीलिंग से ऊपर हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।